हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सीए इंटरमीडिएट में 2025 एस्पिरेंट्स। मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट पेपर नंबर 4 जो कि आपके ग्रुप 2 में आता है, तो मई 2025 एग्जामिनेशन अगर आप टारगेट कर रहे हो और उसमें आप ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप देने वाले हो, तो उस समय पर कॉस्टिंग की तैयारी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। अभी आप अपनी कॉस्टिंग की तैयारी शुरू करने वाले हो या शुरू कर चुके हो, तो मई 25 के एग्जाम तक कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आपको माइंड में ध्यान रखनी चाहिए ताकि आप कॉस्टिंग में बहुत ही बढ़िया स्कोर कर पाएं। सो लेट्स कम टू द स्ट्रैटेजी टू एस कॉस्टिंग इन मई 2025 एग्जामिनेशन। हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट। तो मेरा नाम है सीए प्रणव भूपट and I am the faculty for cost and management accounting at CA intermediate level and welcome to Ultimate CA YouTube channel। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सबसे पहले समझते हैं कि कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट है ना, उसका पेपर का पैटर्न क्या है। देखो यार, कॉस्टिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मतलब इसमें मेन फोकस न्यूमेरिकल पर होता है। तो 30% एमसीक्यू आता है, 70% डिस्क्रिप्टिव आता है। जो 30% एमसीक्यू आता है वो 30% भी पूरा न्यूमेरिकल आता है, जिसमें कुछ क्वेश्चन केस सिनेरियो वाले होते हैं और कुछ इंडिविजुअल होते हैं, पर होते सारे न्यूमेरिकल हैं। ठीक है। फिर जो 70% डिस्क्रिप्टिव है, उसमें पूरे 70 नंबर का न्यूमेरिकल भी आता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं और एक ऑप्शनल क्वेश्चन थ्योरी का भी आता है। तो थ्योरी भी हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं ताकि अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमको ना बने तो हम थ्योरी वाला क्वेश्चन ऑप्ट कर पाएं, क्योंकि वहां पर ऑल्टरनेटिव्स होते हैं कि आप आखिरी थ्योरी वाला क्वेश्चन करना चाहते हो या बाकी के क्वेश्चंस करना चाहते हो। सो यू हैव टू डू एनी 4 आउट ऑफ द 5 क्वेश्चंस, उसमें से वन ऑफ द क्वेश्चन इज थ्योरी। तो इसका मतलब थ्योरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन फोकस प्रैक्टिकल में है, लेकिन थ्योरी भी करके जाना पड़ता है एज ए बैकअप। तो ये हो गया पेपर का पैटर्न। अब समझते हैं सर कि अगर हमें पेपर में अच्छे नंबर चाहिए तो किस चीज की जरूरत है, व्हाट आर द थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड। कोई भी पेपर हो भाई, नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कॉस्टिंग बट एनी पेपर इन द लाइफ, एनी एग्जामिनेशन इन द लाइफ, दो चीजों पर आपको फोकस करना चाहिए हमेशा। एक तो उस चीज की प्रिपरेशन पर और एक उसका परफॉर्मेंस पर। कई बार हम इतना ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं लेकिन परफॉर्मेंस सही कैसे हो सकती है उसकी कुछ स्ट्रेटजी बनाते ही नहीं है या उसके लिए कोई तैयारी करते ही नहीं है, तो शायद बहुत तैयारी होने के बाद भी पेपर के दिन कोलैप्स हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द परफॉर्मेंस पार्ट। मैं आपको बताऊंगा क्या मैं कहना चाहता हूँ। जब आप प्रिपरेशन की बात करते हो तो आप बहुत अच्छे से क्लासेस करते हो, जो कि करना भी चाहिए। उसके बाद आप क्लास में खुद मतलब खुद से घर में क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस करते हो, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, या जिसको आप होमवर्क भी कहते हैं हम लोग अपनी ट्रेडिशनल लैंग्वेज में। फिर आप जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे तो अपने प्रिपरेशन को इवैल्यूएट कर पाते हो, और जितना ज़्यादा रिवीजन करते हो तो उतना ज़्यादा पेपर तक रिटेन होती है चीज़ें। पर परफॉर्मेंस में आता है सर दो चीज़ें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम मैनेजमेंट। मतलब मुझे चीज़ें बन रही हैं बट क्या जितना रिक्वायर्ड टाइम है उसमें मैं कर पाऊंगा, जितना गिवन टाइम है उसमें कर पाऊंगा, इसकी भी तैयारी करते चलनी है। मतलब हम जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब एग्जाम से पहले कुछ महीनों में रिविजन्स चल रहे हैं, उस समय हमने मॉक पेपर भी सॉल्व करने चाहिए। हमें देखना चाहिए कि 3 घंटे में हम कितना कर पा रहे हैं और उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो वहाँ की वाइब्स अलग होती हैं। लोग टेंशन में नजर आ रहे होते हैं और आपको भी वो टेंशन चढ़ जाती है, आप भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेने लगते हो। तो हमको अपने आप को पहले से फिजिकली और मेंटली टफ बनाना पड़ता है। अपने माइंड को मैनेज करते आना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जब हम चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं तब हमारा माइंड एकदम काम रहे। वरना हमसे सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, वरना हमसे बनती हुई चीज़ें भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं और हम हो सकता है पेपर में ब्लैंक हो जाएं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमको माइंड मैनेजमेंट, मतलब फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पर अपना कंट्रोल करते आना चाहिए। ठीक है जी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्योंकि जब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करोगे तो आप क्लासेस इज द फर्स्ट पार्ट जहां से आप अपनी कहानी शुरू करोगे। तो क्लासेस से आपको क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए बिफोर यू डिसाइड कि आपको कहाँ और कैसे क्लासेस करनी है, ये देख लो कि ये सारी चीज़ें वहाँ कवर होती हैं कि नहीं। सर क्या आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी या नहीं, टीचिंग स्टाइल आपको जमता है, चीज़ें समझ में आती हैं या नहीं, तभी तो अंडरस्टैंडिंग होगी। क्या एक प्रॉपर मटेरियल वहाँ दिया जाता है। प्रॉपर का मतलब ज़्यादा नहीं होता, प्रॉपर का मतलब होता है ऑप्टिमम। मतलब उतना मटेरियल जो सही स्ट्रक्चर में हो, जिसे सही समय पर पूरा किया जा सके और जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट हो, क्या वो वहां पर अवेलेबल है या नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ द स्टडी मैट, पीवाईक्यू एटसेट्रा। तो क्या आप जहां क्लासेस कर रहे हैं ऐसा तो नहीं सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दे देते हैं। क्या क्लास में लाइव प्रॉब्लम सॉल्व कराए जाते हैं, टीचर हमारे सामने सॉल्व करते हैं और हमको करवाते हैं।
उसमें भी क्या स्टडी मैट पूरा कवर करते हैं, क्या पास्ट ईयर के क्वेश्चंस दिखाते हैं, क्या रिवीजन टेस्ट पेपर की वेराइटीज कवर करवाते हैं, ये भी देखिए, और ये आपको कवर करना है। डीपीक्यू और होमवर्क, क्या आपको वहां होमवर्क दिए जाते हैं, क्या होमवर्क को चेक किया जाता है अगले दिन, क्या टाइमली बैच कंप्लीशन होता है, क्या चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, क्या सेक्शनल टेस्ट होते हैं, क्या क्लासेस एंड होने के बाद रिवीजन सपोर्ट भी दिया जाता है, क्या पढ़ाई के साथ साथ क्लासेस के साथ साथ हमें मोटिवेटेड रखने के लिए हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को, वेलबींग को मेंटेन रखने के लिए हमको गाइडेंस दिया जाता है, और क्या डाउट सपोर्ट स्ट्रक्चर भी है, क्या अगर हमें कहीं तकलीफ आए क्लास के अलावा तो हमारे डाउट लेने के लिए कोई अवेलेबल रहता है नहीं। दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम द क्लासेस, क्योंकि ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब आप ऑटोमेटिक समझ गए होगे कि आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बनानी है, आपका प्रॉपर मटेरियल होना चाहिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी क्लास में प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको होमवर्क्स भी मिलने चाहिए ताकि आप सेल्फ भी जाके उन चीज़ों को करें, टाइम से आपका बैच भी कंप्लीट होना चाहिए, आपके टेस्ट भी होने चाहिए, चैप्टर वाइज भी होने चाहिए, सेक्शनल भी होने चाहिए, और आपके बहुत अच्छे अच्छे रिविजन्स भी होने चाहिए, और आपके डाउट सॉल्विंग का भी ऑप्शन होना चाहिए। जब ये सब चीज़ें होंगी तो आपकी क्लास बहुत प्रॉपर हो पाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे देखते हैं हाँ क्लासेस में सब बढ़िया हो रहा है, और क्लासेस परचेज कर लेते हैं, और फिर कहते हैं नंबर अच्छे नहीं आए, क्योंकि सर हमने ये तो देख लिया कि हम जिस चीज में पेमेंट कर रहे हैं, हम जिस चीज का पैसा दे रहे हैं, हमको सामने से सर्विस प्रॉपर मिल रही है कि नहीं, लेकिन क्या हम भी इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम आपको देना होता है। जहां से आप क्लास ले रहे हो, जिससे आप क्लास ले रहे हो, वो पेपर देने नहीं जाने वाला, पेपर आपको देना होता है। तो आपको ये भी बहुत क्लियर होना चाहिए कि जितना आप क्लास से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो क्लियर तो है, पर आपको अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करना है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ। तो आइए मैं बताता हूं। सबसे पहला डिसिप्लिन। भाई डिसिप्लिन से, अगर आप लाइव लेक्चर्स में हो तो आप डिसिप्लिन रखिए कि आप टाइम से पहुंच जाएं। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स में हो तो आप डिसिप्लिन रखिए कि आप एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल में उन क्लासेस को खत्म करें। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड है बाद में कर लूंगा। जो डीपीक्यू और टेस्ट की बात करी मैंने, डीपीक्यू मतलब डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको क्लास में मिलेंगे, उसको लेके आपको सीरियसनेस रखनी है। होमवर्क मिला है ठीक है यार, नहीं करेंगे तो चल जाएगा, भाई नहीं करेंगे तो कुछ भी चल जाएगा, नहीं करेंगे तो पेपर नहीं दोगे तो भी चल जाएगा। पर ऐसे छोटी छोटी चीजों को जब हम लेट गो करने लगते हैं ना, पता नहीं चलता पूरा का पूरा हमारा पेपर का तैयारी कंप्रोमाइज हो जाता है। तो छोटी छोटी चीजों से ही शुरुआत होती है। सो यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट द डीपीक्यूज। जो भी आपके चैप्टर वाइज या सेक्शनल टेस्ट हो रहे हैं उसको लेके बड़े सीरियस रहो। मान लो कल टेस्ट है तो आज थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ लो, कोई बात नहीं। आज थोड़ा लेट तक जागना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। मेंटेनिंग प्रॉपर नोटबुक। भाई जब क्लास खत्म हो जाती है ना, और जब सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं तो हमारा एक ही साथी हमारे साथ होता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठने वाला, कोई और टीचर तुम्हारे साथ नहीं बैठने वाले सेल्फ स्टडी में। तुम्हारी नोटबुक ही तुम्हारा सच्चा दोस्त रहेगा। और अगर तुमने अपनी रेगुलर क्लास या क्लासेस के दौरान प्रॉपर नोटबुक मेंटेन करी है, हर चीज लिखी है जो क्लास में लिखवाई गई है, तो तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है। और खुद की लिखी हुई चीजों से जो फायदा होता है ना, वो प्रिंटेड या किसी और के नोट्स फोटोकॉपी करवाने से नहीं होता, ये मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं तुमको। सेल्फ रिवीजन, ठीक है, रिवीजन वीडियोस आपको मिलते हैं, रिवीजन क्लासेस आपको मिलती है, यूट्यूब पर सपोर्ट मिलता है, लेकिन जब तक सेल्फ रिवीजन नहीं करते ना तो खुद का रिटेंशन नहीं क्रिएट होता। क्लास जब आपकी हो रही है उस समय आपको फुल अटेंशन देना बहुत जरूरी है। तो ये भी आपको अपने आप से एक्सपेक्ट करना है कि मैं जब क्लास में आऊं तो प्रॉपरली एकदम अच्छे से एक्टिव होके आऊं, और जब क्लास चल रही है तो अपना फुल अटेंशन दे पाऊं। इसलिए पिछले दिन अगर रात को आप 2 घंटे मोबाइल चला रहे हो और इस वजह से आपने नींद कम करी है तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि आप रात को एक्स्ट्रा मोबाइल चला रहे हो और अगले दिन आप क्लास में नींद आ रही है, तो क्या मतलब निकला भाई आपको क्लासेस ज्वाइन करने का। टेकिंग केयर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, जैसा कि मैंने बोला, बाकी सारी चीजों से आपकी प्रिपरेशन तो अच्छी होगी, लेकिन अगर आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएंगे। फिजिकल हेल्थ मतलब भाई, क्योंकि आपको पता है कि आपके लंबे लंबे आवर्स की सिटिंग होने वाली क्लासेस में थोड़ा टाइम निकालिए जिसमें आप वॉक करें, थोड़ा टाइम निकालिए जिसमें अपनी कुछ एक्सरसाइज एटसेट्रा करें। मेंटल हेल्थ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सर कई बार क्या होता है, हमें टेंशन बहुत क्रिएट होती है पेपर्स को लेके। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करते रहें, थोड़ा अच्छी चीज़ें सुनते रहें, या अपने फैमिली के साथ थोड़ा भले दिन में 10 मिनट अच्छा टाइम स्पेंड करें, या जिनसे आपको बात करना अच्छा लगता है उनसे बात कर लें फ़ोन पे, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। वरना क्या, सिर्फ 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 पढ़ाई 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 पढ़ाई, उसका इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि फिर पढ़ाई से चिढ़ मच जाती है। तो ये सैचुरेशन नहीं आना चाहिए, ये चिढ़ नहीं मचनी चाहिए हमारी, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा कुछ खुद के वेज फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अगर आपकी कोई हॉबी, आपको म्यूजिक पसंद है तो आप 15 मिनट निकालिए उसके लिए। अगर आपको डांसिंग पसंद है तो आप 15 मिनट्स निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसके अलावा सब कुछ सही होते हुए भी
इंसान अननेसेसरी अपने आप का कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। तो भाई अगर आपने मेहनत करी है ना, तो आप कॉन्फिडेंस रखिए खुद पर। अगर आप ऑनेस्ट हो ना अपनी तैयारी से, अगर आप ऑनेस्ट हो कि आपने मेहनत करी है, तो आपको फिर कॉन्फिडेंस भी ऑनेस्टली अपने आप पे रखना चाहिए, अपने आप पे सेल्फ डाउट नहीं करना है। पूरा एग्जाम देना एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं होता कि आप पेपर दे के आ गए सीधे। मतलब आप जो मेहनत कर रहे हो उसका फल एक समय के बाद मिलता है, तो आपको उस पूरी प्रोसेस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई, मैं जो अभी एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं जिस चीज़ के लिए पेशेंस रख रहा हूँ, समय लगेगा लेकिन मेरे अंदर वो काबिलियत आएगी और मैं बहुत अच्छा पेपर लिख पाऊंगा। जैसे क्लासेस के स्टार्टिंग में बच्चा एक्सपेक्ट करने लगता है कि उसको पेपर बन जाए, नहीं ना, वो पूरी प्रोसेस होती है। बैच कंप्लीट करने पर वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है कि पेपर लायक तुम बनते हो, तो तुमको प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ेगा। और कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट में ना एक बच्चे को प्रॉब्लम क्या आती है, उसको सब बनता है, सब पढ़ा हुआ है, पर उसने ना लिख के प्रैक्टिस नहीं करी प्रॉब्लम्स की, तो पेपर के दौरान एकदम से उसको समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, कैसे लिखूँ, और उसी में उसका टाइम चला जाता है। तो लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की प्रैक्टिस पेन पेपर मोड में होनी चाहिए। मतलब कॉपी में लिख लिख के करना है आपको, ऑडिट नहीं करना है कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया सॉल्यूशंस को, या अपनी नोटबुक से ऊपर ऊपर से सॉल्यूशन पढ़ लिए, नहीं। ऑब्वियसली जब आप सेल्फ रिवीजन करोगे तो ज़्यादा क्वेश्चन लिख कर करोगे, सेकंड रिवीजन करोगे तो जो आपने सिलेक्टेड क्वेश्चन मार्क की उनको करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते जाएंगे, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस बरकरार रहनी चाहिए, ताकि पेपर के दौरान भी आपकी वो प्रैक्टिस एकदम मेंटेन रहे, स्मूथ लगे आपको लिखना। ऐसा ना लगे कि मैंने तो 2 महीने पहले कुछ लिखा था और आज सीधे पेपर के दिन लिख रहा हूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी मेरी तरफ से आपको कुछ गाइडेंस है जो बहुत ज़रूरी है आपको फॉलो करनी। और मैं बता दूं, 2 दिसंबर से अल्टीमेट सी टीम आपके लिए ग्रुप 2 का एक न्यू सिलेबस लाइव बैच लेकर आ रहा है, जिसका टाइम टेबल आपके सामने है। और मॉर्निंग 8 AM से मैं लाइव आने वाला हूँ। पहले 5 लेक्चर्स यूट्यूब पर होंगे, और पहला लेक्चर जो होगा ना, ओरिएंटेशन का होगा। तो उस पहले लेक्चर में मैं आप लोगों को कॉस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में और डिटेल्स में जाके चीज़ें बताऊंगा। मैं मेरे बैच में कैसे पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, कौन सी बुक्स मिलती है, क्या तरीका होता है, कौन सा ट्रैकर होता है, कैसे डाउट सपोर्ट होता है, कब रिवीजन करना होता है, बैच का शेड्यूल क्या है, कौन से चैप्टर कब शुरू होंगे, कब खत्म होंगे, बैच कब खत्म होंगी, ये सारी जानकारियां पहले लेक्चर में आप लोगों को मिलने वाली है। तो 2 दिसंबर मॉर्निंग 8 AM तैयार रहिएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। और मैं चाहता हूं कि ये जो रैंकर्स की लिस्ट है ये और आगे बढ़ जाए, और आप भी इसमें अपना नाम ऐड करवाएं और सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करें। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू ऑल ऑन 2 December morning 8 AM on Ultimate CA YouTube channel. All the best.